वुमन इन केबिन 10। तो कहानी की शुरुआत में हम लॉरा नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उसका बड़ा नाम है क्योंकि वह जिस इंसान के बारे में लिखती है वह बहुत फेमस हो जाता है। और हाल ही में लॉरा ने एक एनजीओ का पर्दाफाश किया है, लेकिन इस काम में उसकी मदद करने वाली लड़की डूब कर मर गई। अब इसी बीच लॉरा को एन बुलमर और उसके पति का इनविटेशन मिलता है। असल में वे अपने सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ एक यार्ड में जा रहे हैं जो बहुत लग्जरी होगा, और वे 3 दिनों के लिए यार्ड में रहेंगे और लॉरा को इन 3 दिनों में एक जर्नलिस्ट के तौर पर इसे कवर करना होगा। रिचर्ड की पत्नी एन को एक बहुत खतरनाक बीमारी है और वह जल्द ही मरने वाली है। इसीलिए रिचर्ड और उसके मेंबर्स ने तय किया है कि इस यार्ड ट्रिप से जो भी पैसा मिलेगा वह एन की चैरिटी को दिया जाएगा, और इस तरह वे सभी एन को सम्मान देना चाहते थे। और अब लॉरा उस लग्जरी यार्ड में जाती है जहां पूरे देश के अमीर लोग हैं। उसके बाद उसे वहां अपना एक्स बॉयफ्रेंड बेन भी दिखता है जो एक फोटोग्राफर है। जब लॉरा अपने केबिन में आती है और केबिन की बालकनी में जाती है तो उसके केबिन में कुछ जली हुई सिगरेट आ जाती है जिन्हें लॉरा उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। रात में रिचर्ड सभी बोर्ड मेंबर्स को यहां आने के लिए धन्यवाद देता है। अब दूसरी तरफ जब लॉरा तैयार होकर अपने केबिन से बाहर आती है तो उसे केबिन नंबर 10 में किसी की आवाज सुनाई देती है। जब लॉरा केबिन नंबर 10 में जाती है तो उसे वहां एक लड़की दिखती है, जिसके बाद वह लड़की से सॉरी कहती है और पार्टी में चली जाती है। अब डिनर के बाद एनी लॉरा को अपने केबिन में बुलाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी रिपोर्टर हो, मैंने तुम्हारे कई आर्टिकल पढ़े हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी के आखिरी दिन है, इसीलिए मैंने कुछ लिखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो। जब लॉरा इसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यह एनी की विल है जिसमें उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दान कर दी है। उसके बाद लॉरा अपने केबिन में चली जाती है। अब रात में जब वह अपने केबिन में सो रही होती है तो केबिन नंबर 10 से आवाजें आने लगती हैं। जब लॉरा अपनी बालकनी में जाकर देखती है तो देखती है कि केबिन नंबर 10 से किसी ने एक लड़की की बॉडी पानी में फेंक दी है। लॉरा जल्दी से जाकर मेंबर्स को बताती है, जिसके बाद यार्ड को रोक दिया जाता है। चारों तरफ समुद्र में देखा जाता है लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता, जिसके बाद यार्ड में सभी मेंबर्स की गिनती की जाती है। सभी मेंबर्स पूरे थे और अब सबको लगता है कि यह लॉरा का वहम था, लेकिन लॉरा कहती है कि उसने सच में केबिन 10 में किसी को लड़की की बॉडी फेंकते हुए देखा था। अब केबिन 10 का नाम सुनते ही कैप्टन कहता है कि केबिन 10 हमेशा बंद रहता है। उसके बाद जब सब लोग केबिन 10 में देखने जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। यह सब देखकर लॉरा समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह तय करती है कि वह इस मामले को खुद ही सुलझाएगी। अब अगली सुबह वह सभी क्रू मेंबर्स से सवाल करती है, लेकिन केबिन 10 वाली लड़की के बारे में किसी को पता नहीं होता, इसलिए वह एनी से मिलने जाती है। लेकिन आज एनी लॉरा से भी बात नहीं करती, इसलिए लॉरा अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। अब क्योंकि लॉरा का बॉयफ्रेंड एक फोटोग्राफर था, लॉरा यार्ड पार्टी की सभी तस्वीरें चेक करती है जहां उसे केबिन वाली वही लड़की दिखती है, जिसके बाद वह तुरंत सबसे इस तस्वीर के बारे में पूछती है। सब एक ही बात कहते हैं, हमने उस लड़की को यार्ड में कभी नहीं देखा। फिर जब लॉरा नहा रही होती है तो कोई स्टॉप लिख देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि कोई है जो साजिश कर रहा है। इसलिए वह फिर से केबिन नंबर 10 में छिप जाती है जहां उसे उसी लड़की के बाल मिलते हैं। इसके बाद लॉरा अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, क्योंकि उस समय वह सिर्फ अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर ही भरोसा कर सकती थी। अब लॉरा अपने केबिन में होती है जब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब लॉरा बाहर आती है तो उसे अपने सामने केबिन वाली वही लड़की दिखती है। लॉरा पूछती है, तुम कौन हो? जब लड़की अपने नकली बाल हटाती है, लड़की कहती है, मेरा नाम कैरी है और एनी मर चुकी है क्योंकि एनी के पति रिचर्ड ने उसे मार डाला था। मैं एनी जैसी दिखती थी, इसीलिए रिचर्ड ने मुझे अपनी नकली पत्नी बनाया ताकि वह मेरे जरिए एनी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैं भी नकली एन बन गई थी, मगर मुझे पहले ये नहीं पता था कि रिचर्ड एन को मारने वाला है। ये सुनकर लॉरा कहती है कि अगर तुमने जायदाद के कागज पर दस्तखत कर भी दिए तो रिचर्ड तुम्हें भी मार देगा, क्योंकि एन के कत्ल के बारे में तुम जानती हो। कैरी इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। और अब उनकी की 3 दिन का सफर खत्म हो चुका था। फाइनली ये अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो शो होने वाला है जिसमें एन अपनी सारी जायदाद रिचर्ड के नाम करने वाली थी। और अब लॉरा इस स्पीच को हासिल कर लेती है जो असली एन ने पढ़ना था। लेकिन तभी एनी का डॉक्टर आ जाता है जो रिचर्ड के साथ मिला हुआ है। वह एनी के केबिन में लॉरा को देखता है और उस पर हमला कर देता है। फिर लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उनमें लड़ाई होती है जिसमें लॉरा का बॉयफ्रेंड मारा जाता है, लेकिन लॉरा बच निकलती है।
और अब लॉरा एनी के सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाती है और उसे रिचर्ड के बारे में पूरी सच्चाई बताती है। लेकिन एनी के सिक्योरिटी ऑफिसर को अब भी यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ रिचर्ड गाला शो में स्पीच दे रहा होता है। तभी लॉरा आ जाती है, जो उससे माइक्रोफोन लेकर एनी की स्पीच पढ़ने लगती है, जिससे सबको पता चलता है कि एनी अपनी सारी दौलत चैरिटी को देना चाहती थी। इसीलिए रिचर्ड ने उसे मार डाला और उसके सामने खड़ी यह लड़की एनी नहीं बल्कि कैरी है, उसकी हमशक्ल। अब यह सच सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आता है और वह चाकू लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी ऑफिसर गोली चला देता है, जिससे रिचर्ड पानी में गिरकर मर जाता है और कैरी बच जाती है। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि लॉरा भी अपने घर पहुंच गई है और कैरी यह कहानी पब्लिक कर देती है। और साथ ही दिखाया जाता है कि लॉरा के बॉयफ्रेंड के मर्डर के लिए डॉक्टर को मौत की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।